जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के 5 वो चमत्कारी दिन आने वाले हैं, यानी कि 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। कार्तिक पूरे मास में आपने कार्तिक पूजन किया या कि स्नान किया कार्तिक, या पूरे कार्तिक महीने के आपने व्रत रखे हैं, कथा सुनी होगी। लेकिन एक कथा आज मैं वो बताऊंगी कि जिसको अगर आप नहीं सुनते हैं तो कार्तिक मास के स्नान का, दान का, पूजा का, पूजन का, जो आपने तुलसी जी की पूजन के उनका फल पूर्णता से मिल नहीं पाता है। कहा जाता है कार्तिक मास में आप कितनी भी कथाएं सुने, लेकिन अंत में एक कथा लपसी तपसी 2 भाइयों की कथा है, वो सुनना अनिवार्य है। उनसे सुनते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है, अगर से नहीं सुनते हैं तो आपका किया गया पुण्य कुछ हद तक क्षीण हो जाता है। बात कर लेते हैं कथा की। कथा प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास की शुभकामनाएं और तुलसी मैया की जय। एक समय की बात है, 2 भाई थे, लपसी और तपसी। जो लपसी था वो 1.25 सेर दही की रोज लस्सी बनाता था और भगवान को भोग लगा के स्वयं पी जाता था। लेकिन जो तपसी था वो दिन रात भगवत जप में लीन रहता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस हो गई कि कौन बड़ा है। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। तुम तो खाली लस्सी का भोग लगाते हो और खुद पी जाते हो, और मैं सारे दिन तपस्या करता रहता हूँ, पूजा करता रहता हूँ। उधर से नारद जी जा रहे थे तो उन्होंने लड़ते हुए देखा तो पूछा क्या बात है। उन्होंने बोला कि हमें ये नहीं मालूम चल रहा हम दोनों में से कौन बड़ा है। क्योंकि मैं भगवान की पूजा सारे दिन करता हूँ, मैं बड़ा हूँ, और लपसी कहता है कि मैं भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाता तो मैं बड़ा हूँ। तो नारद जी ने कहा चलो इसका निर्णय मैं कल दूंगा आपको, कल मैं आपको इसका फैसला बताऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब अगले दिन नारद जी आए तो जो तपसी था वो तपस्या कर रहा था। नारद जी ने उनके सामने एक बहुत मोटी सोने की अंगूठी रख दी। तपसी का ध्यान अंगूठी पर गया और उसने उसे चुपचाप अपने पैर में दबा लिया। एक अंगूठी लपसी के पास रखी नारद जी ने, लेकिन लपसी का अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं गया और उसने अपनी बस भोग लगाया और उसको लस्सी को पी लिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों भाई कहने लगे आप तो यहाँ पर हो, अब आप हमें बताओ कि कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा तुम खड़े हो जाओ। अब तपसी ने तो अपने पैर में अंगूठी दबा रखी थी, उसने कहा खड़े हो जाओ। जब वो खड़ा हुआ तो अंगूठी नीचे गिर गई। तो नारद जी ने कहा कि इसलिए लपसी बड़ा है क्योंकि तुम तपस्या में होते हुए भी भोग की तरफ थे और तुमने एक तरह से चोरी की। तुमने अंगूठी पर ध्यान दिया और उस अंगूठी को चुरा लिया, लेकिन लपसी ने ना अंगूठी पर ध्यान दिया ना कुछ किया, इसलिए वो श्रेष्ठ है और तुम नहीं। तो तपसी को बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा नारद जी से तो फिर बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिल सकता है। तब नारद जी ने कहा कि आपकी तपस्या का फल आपको केवल कार्तिक माह में स्नान करने वाली, कथा सुनने वाली किसी स्त्री के द्वारा ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा कि वो स्त्रियां जो स्नान करती हैं, कार्तिक पूजन करती हैं, कथा सुनती हैं, लेकिन तुम्हारी कथा अगर नहीं सुनेंगी, अंत में अगर तुम्हारी कथा नहीं सुनेंगी तो उनकी पूजा का फल जो है कुछ हद तक तुम्हें प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ जो व्यक्ति गाय के लिए, कुत्ते के लिए, चींटियों के लिए, पक्षियों के लिए भोजन नहीं निकालेगा, भोजन बनाएगा और स्वयं ही ग्रहण कर लेगा, तो उसके भी अच्छे कर्मों का कुछ फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस तरह से तुम्हारी तपस्या जो है वो पूर्ण होगी। तो इसलिए जो भी व्यक्ति कार्तिक माह में लपसी तपसी की कथा नहीं सुनता है उन्हें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जब लास्ट के जो दिन है यानी एकादशी से पूर्णिमा तक लपसी तपसी की कथा को सुनना बिल्कुल मत भूलिए। सुनिए या कहिए, या इस मोबाइल में जो मैं कथा आपको सुना रही हूँ इसमें प्रतिदिन आप सुन लीजिए। इंटरेस्टिंग कथा है, लेकिन है सत्य कथा, पौराणिक भी है और सत्य भी है। तो इस कथा को जरूर सुन लीजिएगा। जितने भी दिन आपके पास शेष बचे, लास्ट के 5 दिन में सुनना अत्यंत अनिवार्य है। तो ये थी लपसी तपसी की कथा। भगवान ने जिस प्रकार से लपसी को श्रेष्ठ घोषित किया, उसी प्रकार भगवान सबकी पूजा को सफल करे, उन्हें श्रेष्ठ बनाए। जो गलती तपसी से हुई वो तपसी, वो वाली गलती किसी और तपस्वी से ना हो। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए उपयोगी भी होगी। कार्तिक मास समाप्त होने से पूर्व जरूर इस कहानी को जितनी बार भी सुन सकते हो जरूर सुन लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तो ईश्वर आपकी मदद करे, और कमेंट बॉक्स में आपको जय तुलसी मैया लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, जरूर लिखिएगा।